बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी इस वक्त इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ तो वो इसराइल को साफ साफ कह रहे हैं कि हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, और दूसरी जानिब उन्होंने इसराइल के जहाज़ों के लिए अपनी एयर स्पेस भी ओपन कर दी है, जिसकी वजह से इसराइल की परवाजें अब एशिया तक आराम से पहुंच पाएंगी, और इस इकदाम से इसराइल मजीद माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएगा। सऊदी अरब की एयर स्पेस ओपन करने के बाद इसराइल का मुत्तहदा अरब अमारात तक का हवाई सफर सिर्फ 3.5 घंटे की मुसाफत तक रह जाता है, और अगर सऊदी अरब इनको अपनी एयर स्पेस की इजाजत ना देता तो फिर इसराइल को यूएई तक पहुंचने के लिए 8.5 घंटे का हवाई सफर दरकार था, जिसकी वजह से इसराइल को मजीद फ्यूल चार्जेस और फ्लाइट्स महंगी पड़ती। सऊदी हुकूमत के इस इकदाम के बाद दुनिया को ये पैगाम मिला कि सऊदी अरब का रवैया इसराइल की तरफ नरम है, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में वो इसराइल को तस्लीम कर ले। इस खबर की डिटेल से आपको आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरब के इस इकदाम के बाद इसराइल की खुशी का इंतहा नहीं रही, क्योंकि सऊदी एयर स्पेस के अलावा इसराइल के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसके जरिए वो इसराइल से मुत्तहदा अरब अमारात के लिए अपनी फ्लाइट्स को चला सकता। इसराइल में उस वक्त खुशी की ये लहर दौड़ गई जिस वक्त उनको ये पता लगा कि सऊदी हुकूमत ने उनको अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इसराइल के लिए, क्योंकि इस इजाजतनामे के बाद इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान फजाई रास्ता सिर्फ 3 घंटे का रह जाता है। सऊदी अरब के इस इक़दाम से पहले इसराइल के पास एशिया में मशरिक की परवास के लिए कोई खास ऑप्शंस नहीं थे। इनको बहुत दूर दराज के रास्तों से होकर आना पड़ता। सऊदी हुकूमत के इस फैसले के बाद इसराइल अब पूरी दुनिया तक रसाई हासिल कर चुका है, और अब इसराइल का पूरी दुनिया में सफर करना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं रही। हाल ही में रिलीज वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि नेतन्याहू की खुशी का क्या आलम है। इस वीडियो में नेतन्याहू का कहना है कि इनकी दरीना ख्वाहिश थी कि इसराइल को मशरिक तक रसाई मिल जाए। आज से 2 साल कबल इंडिया ने डायरेक्ट फ्लाइट इसराइल चलाने के लिए ऐलान किया था, जो कि इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ थी। लेकिन अब एक मेजर ब्रेक थ्रू जब सऊदी अरब ने इसराइल को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, और अब इसराइल के जहाज डायरेक्ट इसराइल से अबू धाबी और अबू धाबी से वापस इसराइल दो तरफा फजाई हदूद खोल दी गई है, जिसकी वजह से इसराइल ये फ्लाइट्स अब इंतहाई सस्ते रेट्स पर चला सकता है, और जिससे इसराइल को माशी तौर पर बहुत फायदा होने वाला है, और मशरिक की मंडियों तक रसाई हासिल कर चुका है। इसराइली शहरी अब थाईलैंड और बाकी जगहों तक इंतहाई कम रेट्स पर फजाई सफर कर सकेंगे, जिससे इनका वक्त और पैसा दोनों बचेगा। सऊदी अरब, जो कि अरब ममालिक का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है, सऊदी अरब ने बिल्कुल भी इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के मुआहदे की मुखालफत नहीं की। सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम तो नहीं किया, और ये कहा कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता उस वक्त तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन सऊदी अरब ने मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के मुआहदे की मुखालफत भी नहीं की, और अब ये कहा जा रहा है कि इसराइली तैयारों को सऊदी फजाई हदूद से गुजरने की इजाजत देकर सऊदी अरब ने यह पैगाम दिया है कि आने वाले बरसों में वो इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश कर सकता है। ओमान के इसराइल के साथ ताल्लुकात पहले से ही बेहतर हैं, और अब बहरीन भी इसराइल के साथ मिलने के लिए तैयार नजर आ रहा है। 31 अगस्त को इसराइल की पहली कमर्शियल परवाज सऊदी फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए अमारात पहुंच गई थी। इसराइल की कौमी एयरलाइन एल आल की परवाज 3 घंटे का फजाई सफर तय करके इसराइल और अमरीकी हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ्द को लेकर मुत्तहदा अरब अमारात पहुंची थी। इस परवाज के लिए सऊदी अरब की फजाई हदूद को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी, जो अमूमन इसराइली हवाई जहाजों के लिए बंद होती है। इस परवाज में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, सीनियर मशीर जैरेड कुशनर और इसराइल के कौमी सलामती के मशीर मायर बिन शेपर्ड भी शामिल हैं। इसराइल की इस एयरलाइन को LY971 का नाम दिया गया था। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि इसराइल से दूर एक और घर इसराइलियों के लिए बन चुका है, जिसका नाम अबू धाबी है। इसराइल इस वक्त पूरा प्रोपोगेंडा कर रहा है। जो फ्लाइट इन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात चलाई उस पर सलाम यानी पीस मेंशन्ड है, हालांकि इनकी तवज्जो बिल्कुल पीस की तरफ नहीं है, और इसराइल अपनी शातिर चालों में इंतहाई कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब इसराइल पूरे अरब ममालिक में अपने पंजे गाड़ लेगा। यहूदी कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, यह बात रोजे रोशन की तरह अयां है। इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया को होश के नाखून लेने चाहिए, और ऐसे इकदाम उठाने से गुरेज करना चाहिए जो मुस्तकबिल में इनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकें। पूरी मुस्लिम उम्मा को एक होकर इन मसाइल का हल निकालना चाहिए, लेकिन हालात यहाँ पर बिल्कुल उल्टे नजर आ रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात मशरिक वस्ता का तीसरा अरब मुल्क है, जिसने सन 1948 में मार्ज़ वजूद में आने वाले मुल्क इसराइल को तस्लीम किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपका